बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 5 अप्रैल 2023 वेंसडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। सबसे पहले अगर हम गोल्ड को देखें दोस्तों, गोल्ड मार्केट कल बहुत ज़्यादा बुलिश हुई, बहुत प्राइस इसकी अप हुई। 2024 तक अप चली गई यूएस सेशन ओपन होने के बाद। और काफ़ी दोस्त बता रहे हैं कि उनका लॉस हुआ है, जो दोस्त सेल की तरफ बैठे थे। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग ये छोड़ दें, सही हो गया। और आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करें। जो मार्केट क्रैश हो, डिप से बाय पकड़ें, कैलकुलेशन करके कि मार्केट हमारे अगेंस्ट जीरो पे चली जाए, अकाउंट वाश ना हो। और फिर उसको हफ्ते में एक आध दफ़ा देखना है, हर दफ़ा नहीं देखना। और जब मार्केट पीक पे जाए प्रॉफिट बुक करना है। दूसरे नंबर पे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप यूएस सेशन का वेट किया करें, सही हो गया। सबसे पहले आपने लगाने हैं लेवल्स। D1 का टाइम फ्रेम आपने ओपन करना है। ये देखें दोस्तों, ऊपर प्रीवियस, ये जो कल की कैंडल है ना, ये देखें प्रीवियस डे की कैंडल है। इसके ऊपर हमने लगाई है रेजिस्टेंस, ठीक, ये होगी रेजिस्टेंस 2024.6। और विक को भी कंसीडर करना है। नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट। सपोर्ट बन रही है 1977.9, ये बन रही है सपोर्ट। और सेंटर में हमने लगाना है पिवट पॉइंट, सही हो गया। ये लगाने के बाद आपने यूएस सेशन का वेट करना है और छोटा टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम। मार्केट अगर यूएस सेशन ओपन होने के बाद प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करे, रिटेस्ट करके अप होने लगे, छोटे एसएल के साथ बाय करना है। और मार्केट अगर प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन जाने लगे तो आपने सेल करना है। यानी कि पहले नंबर पे तो हमने ये करना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर करनी है तो सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, सारा दिन ट्रेड ओपन नहीं करनी, यूएस सेशन का वेट करना है और जिस तरफ मार्केट का ब्रेकआउट हो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लगानी है। तीसरे नंबर पे, अगर आप दिन में कोई एक आध ट्रेड ओपन करना चाहते हैं तो आप इनगल्फिंग थ्योरी सीख लें, ठीक है। इनगल्फिंग सेल या इनगल्फिंग बाय का जोन बन रहा है और कंफर्मेशन एबीसी हो रही है तो आप वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना सकते हैं। सिर्फ ये 3 सूरतें हैं प्रॉफिट में रहने की। गोल्ड के ऊपर जो हमने लेवल्स लगाए हैं, ठीक है, आज की सपोर्ट बन रही है 1976.48 और मार्केट की रेजिस्टेंस है आज की 24.6 और मार्केट का पिवट पॉइंट है 2000। और मार्केट जो है ये रेजिस्टेंस के करीब है, ये देखें पीक पे है। आज हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम देख लेते हैं न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 5 अप्रैल वेंसडे का, दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। चाइना में बैंक हॉलीडे है आज और न्यूजीलैंड डॉलर से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे, 1.5-2 घंटे बाद। ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 7:30 बजे आएगी। इसी तरह अगर हम फर्दर न्यूज़ देखें तो यूएसडी से रिलेटेड नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ये आ जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:15 बजे शाम को। और यूएस सेशन ओपन होता है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक 6 बजे। अच्छा जी, आईएसएम सर्विसेज का डाटा आएगा 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा रात 7:30 बजे आएगा। इट मीन आज काफ़ी डाटा एक्सपेक्टेड है। जो ट्रेड भी ओपन की जाए स्टॉप लॉस के बगैर ओपन ना की जाए। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम न्यूज़ देखें गोल्ड के हवाले से, गोल्ड की करंट प्राइस इस वक्त 20.53 है। यहाँ पे यूएस स्टॉक्स फॉल एज सडनली बैड न्यूज में रियली बी बैड न्यूज। इकोनॉमी के हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आई जिसकी वजह से गोल्ड बुलिश हुआ और स्टॉक्स क्रैश हुए।
डॉलर टम्बल्स ऑन वीक यूएस इकोनॉमिक न्यूज़, यूएस इकोनॉमिक न्यूज़ की वजह से, जिसमें ये पता चला, कल डाटा था मेरा ख्याल है 7 बजे। अच्छा जी, उसमें ये बताया गया कि अमेरिका की इकानमी कोई बेहतर नहीं है, इसलिए डॉलर बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है और गोल्ड अप हुआ। Gold firms above $2,000, the dollar and bond yields weaken after JOLTS data. इसी तरह क्रूड ऑयल के हवाले से WTI या यूएस ऑयल के हवाले से न्यूज़ अगर हम देखें, WTI क्रूड ऑयल राइजेस, पहले तो कल अप हुआ थोड़ा फॉर अ सेकेंड डे बट फॉल्स ऑफ हाइज ऑन वीक इकोनॉमिक डाटा। फॉरेक्स स्ट्रीट पे आज की न्यूज़ देख लेते हैं। यूरो यूएसडी प्राइस एनालिसिस, बुल स्टेज इन कंट्रोल एंड आई 1.10। यूरो यूएसडी को डिप से बाय करना है, सेल नहीं करना। यूएसडी जेपीवाई बहुत ज़्यादा डाउन आया है और 130.7 की सपोर्ट के आसपास है। फर्दर अगर हम न्यूज़ देखें, गोल्ड प्राइस फोरकास्ट, अच्छा जी, XAU USD shifts its business above 2020 as Fed to remain steady on interest rate. US dollar index bears attack 101.5 at 2-month low. US डॉलर ने 101.50 तक डाउन आया और 2 मंथ का लो लगाया, जिसकी वजह से गोल्ड अप हुआ। इसी तरह WTI होल्ड्स अबव 80 पर बैरल एज ट्रेडर्स डाइजेस्ट ओपेक प्लस कट्स वीक ग्लोबल PMI। जी दोस्तों, सबसे पहले अगर हम DXY को देखें तो मैंने आपको बताया था ये 101.50 वाली सपोर्ट तक भी US डॉलर डाउन आ सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड बुलिश रहेगा। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था और ये देखें 101.50 तक ये डाउन आया है। और अभी अगर हम देखें इनगल्फिंग जोन्स के मुताबिक क्या सूरत हाल बन रही है, और ये मैंने सेल का जोन बताया था, ये 102 से लेके 102.90 तक। एज 4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों यहाँ पे तो बेरिश इनगल्फिंग ही मुझे नज़र आ रही है। अगर यहाँ से DXY अप होता है तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये दोबारा डाउन आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए अप होने के बाद अगर ये इस सेल के जोन से डाउन आता है तो गोल्ड फर्दर अप जा सकता है। इसी तरह दोस्तों, रात सोने से पहले ना अपनी ट्रेड्स क्लोज करके सोया करें, चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। इस तरह आपका लॉस बढ़ेगा नहीं। डैशबोर्ड साफ करके सोना चाहिए। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम D1 में देखें, D1 में भी टॉप पे ये देखें बेरिश इनगल्फिंग जो बनी थी उसके ऊपर हमने ये लाइंस लगाई थी और मैंने यही बताया था कि ये सेल का जोन बन रहा है, यहाँ से DXY डाउन आ सकता है। और ये देखें यहाँ तक डाउन आया 101.50 तक। अब आ जाते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। जी, H1 के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ABC हो रही है और ये स्ट्रांग सेल का जोन बन रहा है। मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में डॉजी वॉजी बना रही है, यहाँ से अप होने के बाद दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे DXY के। जी दोस्तों, गोल्ड पीक पे है और ज़्यादातर लोग इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, सही, लेकिन मेरे मुताबिक इसको सेल नहीं करना, चूंकि ये है बुलिश ट्रेंड में। कल भी मैंने बताया था कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलेंगे, गोल्ड है बुलिश ट्रेंड में, हम डिप से बाय पकड़ेंगे। अच्छा जी, अब दोस्तों हमने करना है वेट। अगर आता है डाउन, सेल नहीं करना, 2000 से टकरा के अप होता है, बाय करना है। फर्दर डाउन आ जाता है 1976 तक, चांसेस बहुत कम है, ठीक है, मार्केट है, आ जाती है तो हम बाय ही करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक। अब हम देख लेते हैं इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक। जी दोस्तों, इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक H4 के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं चार्ट को, यहाँ पे दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग बन रही है 1976 के आसपास,
ठीक है, डोजी के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, इसको हम बुलिश इंगल्फिंग कहेंगे और ये बाय का जोन है। सही, मार्केट अगर आती है डाउन, ठीक है, पीवट को भी ब्रेक करते हुए 1976 के आसपास अगर आती है डाउन, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, एक तो सपोर्ट है, दूसरे नंबर पे बाय का जोन है और यहाँ से हम बाय करेंगे। इंडिकेटर्स तो सारे पीक पे हैं और मार्केट हो सकता है इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए पहले डाउन आए, तो डिप से हम बाय पकड़ेंगे। बाय के लेवल्स कौन से हैं? 2000 और 1976। सही, अब हम मूविंग एवरेज को देख लेते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे कि ये देखें जी दोस्तों, ये जो जोन बन रहा है 1976 के से लेके 1982 तक का, ठीक है, ये बाय का जोन बन रहा है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूं, ये देखें जी, और यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज भी है। ये ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई। सही, एक तो ये कि सपोर्ट है 1976, दूसरा बाय का जोन है, तीसरे नंबर पे 200 का मूविंग एवरेज 30 मिनट में इशारा करके बता रहा है कि अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिलती है तो आपने आंखें बंद करके इसको बाय करना है। और ये बाय का जोन कहाँ से कहाँ तक है? ये देखें 1984.80। दोबारा देखते हैं। हाँ जी, 1984 से लेके 1976 तक, 1976-77 तक, यानी 1977 से लेके 1986 तक ये बाय का जोन है। मार्केट इस जोन में, अगर आप भी ये जोन ड्रा कर लें छोड़ के टाइम फ्रेम में आती है तो आप आंखें बंद करके इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ से अगर हम बाय करेंगे इस जोन से तो स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? 1975 का ऐसे लगाएंगे। हो सकता है मार्केट थोड़ी नीचे विक निकाले, हिट हो जाए। 1974 के एसएल के साथ इस जोन से हम इसको बाय करेंगे और फर्स्ट टीपी हमारा होगा 2000, सेकंड टीपी 2024। और 2024 अगर होता है ब्रेक तो मार्केट इंट्राडे में 2050 और 2060 की तरफ जा सकती है। जी दोस्तों, यूएस ऑयल को देखें तो यूएस ऑयल जो है कल यहाँ तक 79.6 तक डाउन आने के बाद दोबारा थोड़ा अप हुआ। करंट प्राइस 80.9, ठीक है, यानी 81 के आसपास है। अगर हम इसको लार्जर टाइम फ्रेम में देखें दोस्तों, मार्केट है बिल्कुल पीक पे और यहाँ से इसको डाउन आना चाहिए, लेकिन चूंकि ये स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में है, प्रोडक्शन में कमी हुई है, ठीक है, फंडामेंटली इसके डाउन आने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ट्रेड का रिस्क हम नहीं लेंगे। ठीक है, उस वक्त ट्रेड लेंगे जब ये या तो ये 76 के आसपास आने के बाद अप हो, फिर बाय करना चाहिए इसको। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये है कि तकरीबन 81.75 प्रीवियस हाई को ब्रेक करके रिटेस्ट करके यूएस सेशन में अगर अप होने लगा फिर भी बाय कर सकते हैं। जी दोस्तों, नेचुरल गैस कल डाउन आई, ये देखें यहाँ तक अप होने के बाद ये बाय का जोन था और ये ट्रेंड लाइन से टकरा के अभी अप हो रही है। ठीक है, हमने बाय की कुछ ट्रेड लगाई हुई हैं इस जोन के आसपास, 2-3, उनका प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे और एक डिप वाली ट्रेड को होल्ड रखेंगे। अगर सिल्वर को देखें तो गोल्ड की तरह सिल्वर मार्केट भी कल बहुत ज़्यादा अप हुई। ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप था और इस जोन को टच करने के बाद 24.96 तक अप हुई। और अगर अब ये दोबारा डाउन आती है, ठीक हो गया जी, कहाँ तक डाउन आती है? 24.8 से भी आप दोबारा इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन रिस्क होगा, फर्दर इसको डाउन आने दें। तकरीबन 24 के आसपास अगर ये आती है डाउन तो डिप से इसको बाय किया जाए। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी बुलिश ट्रेंड में है गोल्ड की तरह, और इसको कहाँ से बाय किया जाए? जोन हम लगाते हैं, ये देखें जी, ये बनी है H4 के टाइम फ्रेम में बुलिश इंगल्फिंग। सही हो गया, और ये हमने जोन ड्रा कर लिया, बल्कि हॉरिजेंटल लाइंस लगाई और जोन अब लगाते हैं। ये रेक्टेंगल है, ये दोस्तों बन रहा है बाय का जोन।
यूरो यूएसडी के ऊपर। अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करके अप होने लगती है तो इसको हम बाय करेंगे। जीबीपी यूएसडी भी ये देखें बहुत ज़्यादा अप हुआ, पाउंड और हॉरिजेंटल लाइंस हम लगा लेते हैं। ये दोस्तों बाय का जोन बन रहा है, फ्रेश बाय का जोन लेटेस्ट, और इस बाय के जोन में अगर मार्केट आती है और यहाँ तक आने के बाद अप होने लगती है तो हम इसको बाय करेंगे। 1.24 के आसपास हम इसको करेंगे बाय। जी दोस्तों, NAS 100 के ऊपर हमने बाय का जोन ड्रा किया था, उसके करीब मार्केट आई, फिर अप हुई। अगर दोबारा इसको टच करके अप होने लगती है तो हम इसको बाय करेंगे। जी दोस्तों, US 30 मार्केट कल डाउन तो आई लेकिन दोबारा अप हो रही है, सही हो गया जी। अब इसको यहाँ से बाय करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 32,903 के आसपास अगर डाउन आने के बाद अप होती है तो इसको बाय, क्योंकि ये बाय का जोन है और यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज है, ये सेफ बाइंग होगी हमारी। जी, अगर हम BTC को देखें तो ये हमारे बाय के जोन में आने के बाद अप हुआ है, और कल मैंने कहा था कि यहाँ से इसको बाय किया जाए। कल वाली वीडियो में मैंने ये बाय का जोन ये बनाया था, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई थी, रेक्टेंगल नहीं लगाई थी, और अब भी ये मुझे बुलिश ही नज़र आ रहा है। और लेटेस्ट जोन अब जो बन रहा है इसके ऊपर वो थोड़ा यहाँ पे बन रहा है, आप ये देखिए, ये बाय का जोन बन रहा है। BTC USD अगर इस जोन में डाउन आने के बाद अप होने लगता है तो इसको बाय किया जाए। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।